अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, गलत हरकतें कर रहे हो तो आपको बाहर निकाला जाएगा। आप नहीं चाहते हो कि आपके लखनऊ में कंपनी आए, क्यों नहीं आई कंपनी? इस तरह हमको बैठाने जाएंगे तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। अमर्यादित की श्रेणी में आएगा। नहीं बिल्कुल मैं वहीं बैठूंगा। मुझे जवाब पे मेरी बात पहले सुनी जाए। महापौर मेरी बात पहले सुनी जाए। थोड़ी देर बाद बुला लेंगे ना। मेरी बात सुने, मेरी बात मुझे छोड़ा जाए। गलत तरीके से ले जाएगी। वही आप शांत रहिए। पहले मेरी बात सुन। जो आप बात करनी नीचे करता भी नहीं नीचे सदन में मैंने कहा है सदन। सदन का जो बजट था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो रामनरेश रावत पार्षद हैं जिनसे नगर आयुक्त को लेकर के बहस हुई थी, क्योंकि आज भी वो मामला टूल पड़ता दिखाई नजर आ रहा है। कभी ग्रुप पे, सोशल मीडिया पे एप्लीकेशन वायरल होना, नगर आयुक्त या महापौर जी के लिए उस चिट्ठी में नाम होना जो चिट्ठी कमिश्नर लखनऊ को दी जाती है। हमारे साथ खास बात करने के लिए महापौर जी हैं, उनसे पूछेंगे आखिर इस मुद्दे पे महापौर जी का क्या कहना है। मैम पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। लगातार जो बजट के बाद सदन में जो हंगामा हुआ उसको लेकर के रामनरेश रावत अभी भी कुछ पत्र लिख रहे हैं, उसमें आपका है, अन्य पार्षदों का नाम है, इस पर आपको किस तरह देखती हैं? देखिए, बजट पे चर्चा चल रही थी, कूड़े पे चर्चा चल रही थी। उन्होंने गलत शब्दों और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जो अनुचित था, और बढ़िया कामकाज चल रहा था। लेकिन आप व्यवस्था को रोकने के लिए किस तरीके से व्यवस्था रोकी जाए, नहीं तो हर चीज़ पे आप उतारो है तो गलत है। मैम जो अभी कल सोशल मीडिया पर देखा गया है, वायरल हो रहा है पत्र, उसमें अन्य पार्षदों का नाम है, आपका नाम है, नगायत जी का नाम है, सभी लोगों के खिलाफ उन्होंने एक तहरीर दी है पुलिस कमिश्नर को। देखिए, जितनी देर सदन चला, सदन में जो कुछ हुआ वो सब रिकॉर्डिंग है। अगर वहाँ पे कुछ भी आपको हमारी तरफ से, नगर आयुक्त की तरफ से कुछ भी अनापत्ति लगता है तो तुरंत कार्रवाई हो। हमारे पास तो सबूत है। अब कोई अपने आप ही कुछ आरोप लगाने लगता है तो गलत है। रामनरेश ये भी लिख रहे हैं कि हमें महापौर जी ने सदन से बाहर निकाल दिया, पुलिस बुला ली। अगर आप सदन चलने नहीं दोगे तो आपको बाहर करना मेरा अधिकार है। आप ज़बरदस्ती नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूँगा, ये आपका अधिकार नहीं है। मैं जिसको चाहूँगी वो सदन में रहेगा। अगर आप गलत हरकतें कर रहे हो तो आपको बाहर निकाला जाएगा। सदन की कार्रवाई आपकी वजह से रोकी तो नहीं जाएगी ना। आप जैसा चाहेंगे वैसा तो होगा नहीं ना। आप नहीं चाहते हो कि आपके लखनऊ में कंपनी आए, क्यों नहीं आई कंपनी? तो ये हमारे साथ लखनऊ महापौर सुषमा खरगवाल जी थी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सदन में अमर्यादित भाषाओं का उपयोग किया जाएगा या सदन में कोई ऐसी रुकावट आएगी तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए रामनरेश जो पार्षद हैं उनको सदन से बाहर किया गया था। हमारे साथ सदन दल के नेता बैठे हुए हैं, पम्मी जी, हम उनसे भी पूछ लेते हैं उस दिन सदन में जो हंगामा हुआ पार्षद और नगर आयुक्त जी या महापौर जी के बीच, पूरी सच्चाई हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पम्मी जी। तो क्या कहना है इस सदन के हंगामे को लेकर के, पार्षद और नगर आयुक्त के बीच जो हंगामा हुआ? जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था, और उनको भी पार्षद दल के नेता होने के कारण मैंने उनको समझाया कि इस तरह के आरोप न लगाएं। उससे पहले ही उधर भी क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। नगर आयुक्त जी ने के ऊपर जिस तरह का आरोप लगा वो डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नगर आयुक्त जी की छवि ईमानदार अफसर के रूप में है, और जब से उन्होंने नगर निगम संभाला है अभी तक कोई दाग नहीं ढूंढ पाया कोई। और महापौर जी ने भी एक ईमानदार नगर आयुक्त के पक्ष में बात इसलिए की क्योंकि वो शब्द ही गलत था,
ऑफर में ये होगी कि सीधे सीधे दलाली आरोप लग रहा है, ये कतई उचित नहीं है। और सदन में उनको समझाया भी गया कि महापौर ने जब आदेश दिया, जब अध्यक्ष सदन की जब आदेश देती है उसको तुरंत पालन करना चाहिए, और वैसे ही हम लोगों ने उनका पालन कराने की कोशिश की। और उन्होंने ये हमसे लोगों से कहा कि अगर आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, बाहर करेंगे, हम अपनी बात का जवाब सदन में ही देना चाहते हैं। और अगर आप लोग ज़बरदस्ती करें, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, हम लोग अनुरोध कर रहे थे कि कुछ देर के लिए माननीय अध्यक्ष जी के शब्दों का आप पालन करें, आदेशों का पालन करें, आप जाकर थोड़ी देर नीचे बैठें। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं हरिजन हूँ, अगर आप मुझको इस तरह ले जाएंगे, बार बार आप लोग उन्होंने मतलब एक भूमिका बनाने की कोशिश की कि जैसे लग रहा है हम लोग को धकिया रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। अरे हमारे साथ का पार्षद हम क्यों धक्का देंगे? हम लोग सब पार्षद, हमारा माननीय सदन के सदस्य है, हम उसके साथ व्यवहार कभी उचित अनुचित कर ही नहीं सकते। खैर ये बात है, उन्होंने कहा अगर आप इस तरह हमको बैठाने जाएंगे तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। तब हम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन उनको शायद ये संज्ञान नहीं है, हमारे नगर आयुक्त जी भी हरिजन है, और एक हरिजन पर हरिजन इस तरह की बात करेगा, और वो तो उनकी शालीनता है नगर आयुक्त जी की। आपके पार्षद बीजेपी से हैं? बीजेपी से हैं पार्षद, इसीलिए कह रहा हूँ हमारी पार्टी अनुशासित है, और शायद अनुशासन का पालन क्यों नहीं कर पाए अब मैं ये नहीं समझ सकता। और अभी भी हम प्रयास करेंगे एक बार समझाने का, जो कि अभी हमने अनुमति नहीं ली है अपनी महापौर जी से, लेकिन मैं नेता होने के नाते एक बार मैं प्रयास करूंगा कि जिस तरह का कृत्य हुआ उसको अगर माफ़ी मांग लेंगे तो कोई कद नहीं घट जाता, और अपनी माँ से कोई माफ़ी मांग लेगा तो वो कोई नहीं घटता। लेकिन अगर इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं तो एक्शन होगा ही। अब उसके बाद हमारे अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वो निर्णय लेंगे उनके साथ हैं, जो आदेश मिलेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। सोशल मीडिया पे एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें अन्य पार्षदों के नाम है, महापौर का नाम है और नगर आयुक्त का नाम है, इसको किस तरह देखते हैं आप? मैं इसको उचित बिल्कुल नहीं मानता, और ये करना भी नहीं चाहिए। अगर मैं सदन का नेता हूँ, उपनेता सदन हूँ, तो हमसे उनको और संगठन के विषय में चर्चा करनी चाहिए कि ऐसा करते हम करने जा रहे हैं। कम से कम हम तो कहते हैं कि ये नहीं ठीक है। तो ये बिना संज्ञान में लाया अगर इस तरह की बातें वो चला रहे हैं, ये मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझता, ये उचित कतई नहीं है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से भी चाहता हूँ कि अगर ये आवाज़ मेरी आपने पहुँचा दी तो उसका सीधे सीधे पालन करें। ये अच्छी बात नहीं है, कतई उचित नहीं है। सदन दल के नेता भी हैं, आप क्या आगे कदम उठाने वाले हैं? कैसे अब ये मामला शांत हो सकता है आप एक नेता के रूप में? अरे हमारी महापौर तो खुद ही माँ है, उसने तो उसी दिन उनको क्षमा कर दिया था जब ये नीचे चले गए। उसके बाद सदन चला, आपने देखा सदन चला और सदन समाप्त हुआ चल करके। और कोई माँ अपने बच्चों को दंडित नहीं करती, शैतानी करे डांटा नहीं जाएगा। उस समय शैतानी कर रहे थे इसलिए डांटे गए, और डांटने के बाद उनको बैठाला गया। लेकिन अगर अपनी माँ का अपमान करेंगे तो ये भी तो नहीं सहा जाएगा। अब हमारे साथ वही पार्षद मौजूद हैं जिनका नाम उस पत्र में वायरल हो रहा है। बैठे हुए हैं मुकेश उर्फ मोंटी, उनसे भी बात कर लेते हैं कि अब उनका इस प्रकरण में क्या कहना है। तो मोंटी जी हैं, उस वक्त सदन में मौजूद भी थे और सारा हंगामा भी देखा, और किस कंपनी को लेके ये इतना बड़ा हंगामा हुआ उसके चश्मदीद गवाह बताएंगे। मोंटी जी, धन्यवाद कि आपने एक मेरा पक्ष जानने का प्रयास किया। जैसे कि आप सदन में थे, सदन में एक और अच्छी स्वस्थ चर्चा चल रही थी। सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक एक करके अपने क्वेश्चन एक एक करके रख रहे थे, जिसको नगर आयुक्त जी और राम की कंपनी के सीईओ मलिक मसूद साहब उसको नोट कर रहे थे। जैसे ममता दीदी ने जो कहा, मुकेश चौहान जी ने जो कहा, हमारे बड़े भाई प्रमोद भैया ने कहा, तो उसी क्रम में ममता जी ने कुछ आरोप कंपनी के ऊपर समाचार पत्रों के आधार पर लगाए, जिनको भी नगर आयुक्त जी ने मंगा के रख लिया। इसी के बाद रामनरेश रावत जी ने कुछ प्रश्न अपने भी रखने चाहे। इसी क्रम में उन्होंने जो है कुछ ऐसा आपत्तिजनक भरे सदन में कहा गया कि जो कि अमर्यादित की श्रेणी में आएगा। क्योंकि जब हम किसी ईमानदार व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते हैं तो हमारे पास उसका सबूत होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, आरोप लगाना, उसको सबूत देना बहुत ज़रूरी है। आजकल सदन की कार्रवाई चल रही जो रिकॉर्ड में होती, जो कि
राम नरेश जी ने कहा, इसके बाद माननीय महापौर जी ने राम नरेश जी से सदन में माफ़ी मांगने को कहा। इस पर भी राम नरेश जी ने मना कर दिया कि हम सदन में माफ़ी नहीं मांगे, मैंने जो कहा ठीक है। उसके बाद हम सभी पार्षदों ने उनको समझाने बुझाने की काफ़ी कोशिश की। मैंने भी खुद कहा कि राम नरेश भाई छोड़िए सब, माफ़ी मांगिए, कल ही हो गया, गलती से निकल गया। लेकिन उन्होंने कहीं किसी भी तरीके से माना नहीं। फिर हम लोग जब उनको समझा रहे थे तो उन्होंने गेट के पास आके लाइव ऑन द कैमरा, सारे पत्रकार बंधु वहाँ थे, उन्होंने आत्महत्या करने की तक धमकी दे दी अपने आप को। कहा कि आप लोग दलित को दबा रहे हैं। जब एक क्रीमी लेयर का आदमी अधिवक्ता है, वो 2 बार के माननीय पार्षद हैं, आप उनका घर दे लिए, 2000 स्क्वायर फीट में घर है, तो क्या मतलब क्या हम लोग जात के नाम पे कैसी तरह हमेशा ब्लैकमेल करते रहेंगे? जिनके साथ अन्याय हो रहा है हम लोग उनको तो न्याय दिला नहीं पा रहे। जब इस तरह सक्षम लोग अगर कहेंगे कि जात के नाम पे हमको दबाया जा रहा है, तो अत्याचार है ना। ये भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, सरदार पटेल जी की भूमि है ये, यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कई वीरों ने जन्म लिया है। अगर इस तरह का आरोप लगेगा तो फिर कहीं ना कहीं एक मन कुंठित होता है। उसके बाद राम नरेश रावत जी ने जब बात हो गई, मेरी भी बात हो गई, कहने मुंटी भैया ठीक है, ये शाम को पूरी बात हो गई, घर चले गए। उसके बाद पता नहीं क्यों उन्होंने सुनियोजित तरीके से, ये तो मुझे सुनियोजित लग रहा है कि ये घर गए, सुनियोजित तरीके से इन्होंने जो है पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा। जबकि जिस जगह पे ये पूरी बात हुई, सारे लखनऊ शहर के सारे सम्मानित पत्रकार उसी डेस्क पे आगे बैठते हैं और ये सब नगर निगम के सदन के सारे कैमरों में रिकॉर्डेड है। इससे मुझे बड़ा आहत हुआ। मैं भी, मेरे पिताजी भी नगर निगम कर्मचारी रहे, लेकिन क्या किसी नगर निगम कर्मचारी या अधिकारी को मैं कभी भ्रष्टाचार या जब तक कि मेरा सूद में आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं भी इसी परिवार से, नगर निगम परिवार से हूँ। मैं पार्षद बाद में बना, मेरे पिताजी पहले यहाँ कर्मचारी थे या इसी यूनियन में थे, तो मैंने कभी किसी तरह का मतलब गलत चीज़ों को मैं विरोध करता हूँ। तो बिल्कुल सुनियोजित तरीके से ये प्लानिंग थी राम नरेश जी की, क्योंकि सबसे बात होने के बाद घर जाके इस तरह से उन्होंने लिखा। जबकि उन्होंने जिस पत्र का हवाला दिया है उस फोटो में कई माननीय पार्षद दिख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुनियोजित तरीके से चुन के कुछ लोगों का नाम लिखाया उन्होंने। इससे प्रतीत हो रहा है कि पूरा सुनियोजित है ये, क्योंकि फोटो में आप देखिए, आप रिकॉर्डिंग में देखिए पीछे कौन कौन खड़ा है। ये बिल्कुल एक तरीके से सुनियोजित है। राम नरेश जी ने ये षड्यंत्र रचा है पार्टी को बदनाम करने के लिए। हमारी पार्टी जातिवाद नहीं करती है। आज द्रौपदी मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति हैं, दलित परिवार से आती हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, ओबीसी हैं। अमित शाह जी हैं, जर्नल हैं। ठाकुर राजनाथ सिंह जी हैं, छत्री हैं। हमारी पार्टी कभी किसी में भेदभाव नहीं करती है ये। लेकिन हम लोग इस तरह से भेदभाव करें तो ये ठीक नहीं है। जबकि हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने भी आके समझाया, उनके सामने उन्होंने मेरे कमरे में लात गुस्से से मारा। क्या उन्होंने कोई मेडिकल कराया? वो तो अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं को मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। अधिवक्ताओं का जब नाम आता है ना, सर घर से ऊंचा हो जाता है। लेकिन चिंता करनी होगी कि इस तरह अधिवक्ताओं का नाम भी कौन खराब कर रहा है, ये भी चिंता का विषय है। वो उसी पार्टी से पार्षद हैं जिस पार्टी में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो भी पार्षद हैं, सभी नगर द्वितीय वार्ड से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है आपके ऊपर कि आपने उनके साथ मारपीट धक्का मुक्की करके बाहर निकाला। ये सब तो आप भी बैठे थे वहाँ पे, सभी हमारे वरिष्ठ पार्षद थे वहाँ पे, सभी हमारे पत्रकार बंधु थे। माननीय महापौर जी डाइस पे थी, 4 कैमरे वहाँ पे चल रहे थे। वो तो वीडियो में दिख जाएगा कौन धक्का दे रहा था, कौन गाली दे रहा था, ये तो वीडियो में आ जाएगा। मैंने भी माननीय महापौर जी से, नगर अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से इसमें जांच की मांग की है, क्योंकि जिस तरह के आरोप उन्होंने जातिवाद के लगाए हैं ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं देखिए एक दलित बस्ती में रहता हूँ, दलितों ने ही मेरा पालन पोषण किया, बड़ा किया है। उसके बाद मुझ पर इस तरह का आरोप लगे तो बड़ा मन कुंठित होता है। और खास करके वो लोग जो लगाएं, जो अपने चुनाव के बाबा भीमराव अम्बेडकर की फोटो नहीं लगाते, खासकर वो लोग अगर आरोप लगाएं, सरदार पटेल जी की जो मूर्ति लगे वो लोग लगाएं, तो फिर चिंता का विषय है। फिर हमको भी एक समाज को भी एक निर्णय लेना पड़ेगा कि अब जिस तरह से ब्लैकमेल करना जो कि संपन्न हो चुके हैं, ये कहाँ तक ठीक है। इससे अन्य जो बेचारे पीड़ित लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। तब एक इतना वरिष्ठ आदमी इस तरह कहेगा भरी सदन की बैठक में, जहाँ 110 पार्षद, सारे कर्मचारी, सब गवाह हैं, वहाँ पे आदमी कर रहा है, तो फिर गलत है। और ये चिंता का विषय है। इस पर जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर राम नरेश जी ने गलत किया है, वो जब तक कि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो मैं तो भैया मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मैं इस तरह काम नहीं कर पाऊँगा। भारतीय जनता पार्टी में काम करता रहूँगा, ईमानदार कार्यकर्ता हूँ। सत्ता की या पद की मुझे कोई लालसा नहीं है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, मैं वैसे अपनी पार्टी को, माननीय महापौर को इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि अगर मैं गलत हूँ तो मैं माफ़ी मांगूंगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। क्योंकि मैं फिर पे कहूँगा, फोटो में जो लोग थे ये चुन चुन के आरोप लगाए गए, जानबूझ के पिक एंड चूज किया गया है। नहीं, आपका कहना है कि जिस तरह से राम नरेश ने आरोप लगाए हैं, तो उसमें आपको क्या लग रहा है? आप जो बता रहे हैं अनुचित तरीके से, ये पूरा मामला जब यहाँ पे शांत हो गया तो घर जा कर के आज सोशल मीडिया पे की चर्चा कुछ ज़्यादा हो रही है हंगामे को लेकर के। और उस पत्र में जो उन्होंने कमिश्नर, लखनऊ कमिश्नर को दिया, उसमें आप सबके नाम हैं। अब आप लोग क्या आगे फैसला लेने वाले? देखिए, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, सदन में सारी रिकॉर्डिंग होती है। मैंने माननीय महापौर जी, नगर अध्यक्ष जी को चिट्ठी लिखी है कि यदि मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, यदि राम नरेश जी दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्योंकि देखिए, हमारी पार्टी जात पात नहीं सिखाती है। और ये जांच करें कि फ़ोटो में केवल पिक एंड चूज़ क्यों किया, सबका नाम क्यों नहीं लिखाया गया, फ़ोटो में जो लोग थे क्यों लिखाया नहीं गया, क्यों विशेष लोग को बचाने की कोशिश की गई।
ये भी जांच का विषय है। ये पूरा सुनियोजित एक षड्यंत्र है। इसको मुद्दा बनाने के लिए चुनाव का समय है, कुछ राजनीतिक लाभ होगा राम नरेश जी का, इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। ये कोई उनका सुनियोजित षड्यंत्र है ये, या वो पार्टी छोड़ना चाहते होंगे या कुछ करना चाहते होंगे, ये उनका सुनियोजित षड्यंत्र है बस। हमारे साथ इसी क्षेत्र के पार्षद सैयद याबा हुसैन रेशू जी भी बैठे हैं, जिन्होंने इस वर्षों पुराने 2500 साल पुराने की सदन देखी भी होगी और उसके बारे में हम जानकारी भी लेंगे, क्योंकि इससे पहले नगर निगम की कोटें भी बहुत लगी हैं, चंद कदमों की दूरी पे, जो अब शायद नहीं लगती हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पहले तो पार्षद जी, क्या कहना है सदन के हंगामे को लेकर के? देखिए, सदन में हंगामे इस तरीके के होते रहते हैं, लेकिन जो उस दिन हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि हम 34 साल से लखनऊ नगर निगम के सदस्य रहे हैं सदन के। आज तक कभी भी इस तरह की कोई भी बात नहीं देखी। अगर सदन के पटल पे कोई बात रखी जाती, किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है, तो साक्ष्य होते हैं, और जिन्होंने आरोप लगाया वो एक वकील है। वकील को ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है कि साक्ष्य क्या चीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से ये बात कही गई, किसी एक आदमी के ऊपर, ऐसे आदमी के ऊपर लांछन लगाया गया कि जो आदमी की छवि एकदम दूध की तरह साफ है, और वो आदमी कभी भी किसी भी मामले में उसने नगर निगम को बहुत सुधारने की कोशिश की है। उस आदमी को इस तरीके से बदनाम करना और उसके ऊपर लांछन लगाना बिना प्रूफ के, ये तो बहुत ही गलत है। तो इस मामले में मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ। सदन के अंदर ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। पक्ष विपक्ष अपनी बात को रखता है, और उस दिन पक्ष की और विपक्ष की दोनों की बातें सुनी जा रही थी। बहुत अच्छा सदन चल रहा था। इस तरीके का सदन पहले नहीं चलता था, लेकिन जो उस दिन सदन चल रहा था, बहुत अच्छी तरीके से सदन चल रहा था। पक्ष भी अपनी बात को कह रहा था और विपक्ष भी इसको सुन रहा था। विपक्ष जो बात कह रहा था उसको पक्ष भी सुन रहा था, और बीच में ये इस तरीके की बात करके ये तो माहौल को एकदम से ख़राब कर देना, और इसकी हम निंदा करते हैं। ये बहुत ही गलत काम हुआ है, बहुत ही गलत काम हुआ है। 30 सालों से आप पार्षद हैं, विपक्ष सदन के दल के नेता हैं। सबसे पहली बात, क्या कभी सदन में ऐसा हंगामा देखा, या फिर इस नगर निगम में आपने ऐसे ईमानदार नगर आयुक्त देखे जिस तरह से आप बता रहे हैं? देखिए, नगर आयुक्त तो बहुत आए, ईमानदार भी आए, लेकिन ये भी जिस तरीके से ईमानदार हैंगे उसके लिए कोई मिसाल नहीं है। और नगर निगम सदन के अंदर आज तक कभी भी वाद विवाद बहुत हुए, तकरारें बहुत हुई, लेकिन वो ज़बानी हुई। एक अगर आरोप लगाया गया तो उसको आरोप को सिद्ध करने की कोशिश की गई, और कोई भी आरोप इस तरीके का नहीं लगाया गया कि जो बिना सिर पैर के हो। ये तो वो आरोप लगाया गया कि जो बिना सिर पैर का आरोप था। इस तरीके का आज तक कभी भी, इतने साल सदन के हो गए, आज तक कभी भी इस तरीके का व्यवहार नहीं हुआ। आप बता रहे एक परिवार है नगर निगम आपका, आप विपक्ष दल के नेता भी हैं और आपने हर बरसात देखी भी है नगर निगम की। तो क्या आप लोग इस बवाल या इस संग्राम में जो चल रहा है इस समय नगर निगम का चर्चा में, इस पे आप लोग कुछ अपनी पहल करेंगे? कुछ हम इसकी निंदा करते हैं, इसकी पूरी तरीके से निंदा करते हैं, और जहां भी हमारे सहयोग की ज़रूरत होगी हमारा विपक्ष पूरी तरीके से खड़ा रहेगा। हम साथ देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि ये एक पार्षद का मामला है, और अगर पार्षद ने किसी पार्षद के ऊपर आरोप लगाया है तो ये हमारे बीच ही का आदमी है जिसके ऊपर आरोप लगाया, और लगाने वाला भी हमारे बीच ही का आदमी है। तो उस चीज़ को हम लोग पूरी तरीके से साथ देंगे। जो गलत है उसको गलत ठहराया जाएगा, और जो सही है उसको सही देखा जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से सभी पार्षद जिन्होंने इस बात को साफ तौर पे साफ कर दिया है कि हम सभी पार्षद, अगर पार्षदों पे जो आरोप लगाए हैं हम उनके साथ हैं। इस तरह का अगर कुछ हुआ है तो वो सदन के ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो। देखिए, अभी तक जिन पार्षदों से या महापौर से सभी लोगों से बात करी है, वो साफ तौर पे उन पार्षदों का भी यही कहना है कि जिस तरह से सदन में हंगामा किया, सदन का माहौल ख़राब किया गया, उस वजह से उनको सदन से बाहर जाने के लिए कहा गया था। लेकिन जो राम नरेश पार्षद हैं, उन्होंने नगर आयुक्त के ऊपर सीधे ये आरोप लगाया था कि कोई कंपनी से आपको ऑफ़र मिला है।
इसी नगर निगम के दल के, इसी संगठन के महामंत्री हैं। हम इनसे भी जान लेते हैं कि इनका इस सदन में हंगामे को लेकर के क्या कहना है। कैसर जी, किस सदन को किस तरह से देखते हैं? जो हंगामा हुआ है, बवाल हुआ, सदन का माहौल बिगड़ा, आज पूरे सोशल मीडिया पे हर जो पत्र हो रहा है वायरल, उसको लेके आप क्या कहना है आपका? ये बहुत ही निंदनीय कृत हुआ है और इसके लिए हम लोग बहुत ही कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। संगठन की ओर से और कर्मचारी समाज की ओर से हमारे जो नगर आयुक्त महोदय श्री इंद्रजीत सिंह जी हैं, उन्होंने एक मिसाल कायम की है, ईमानदारी की मिसाल कायम करी है। और आज बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो पूर्व में किन्हीं कारणवश गलत भटक गए थे, परंतु उनके सानिध्य में आकर के वो ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, उन्होंने एक ऐसी, हर आदमी जानता है, लखनऊ का बच्चा जानता है कि हमारा लखनऊ का नगर आयुक्त बहुत ही ईमानदार है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के आक्षेप लगाना बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके अलावा जो सदन में कृत हुआ, ये भी बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत हरकत हुई है, जिसकी हम लोग पुनः कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। आज संगठन की ओर से, सारे कर्मचारी समाज की ओर से हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को भी इसका ज्ञापन दिया है कि इसके ऊपर कठोर से कठोर इस तरीके का जो कृत्य किया गया है और जो भी दोषी जो भी है उसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई होना चाहिए। और इस कृत्य के बाद भी जिस तरीके की हरकतें की जा रही हैं उसको कर्मचारी समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगने वाले आरोपों को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल हम लोग इसकी कठोर शब्दों में हम लोग इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। क्या है, किस तरह से अगर ये मामले को अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार जो पार्षद हैं नरेश रावत जी, वो लगातार सोशल मीडिया पे एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें जो कमिश्नर के यहाँ उन्होंने भेजा है, उसमें महापौर सुषमा खरगवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह का नाम है, अन्य पार्षदों का भी नाम है। देखिए, उन्होंने एक तरफा अपनी बात वो अपने अब बचाव में आ गए हैं और अपने बचाव में इस तरीके की कृत्य, जाहिर सी बात है कि अब जाहिर सी बात है एक तरफ वो अकेले पड़ गए हैं और एक तरफ सभी सम्मानित सदन है और हमारी महापौर जी हैं, हमारे नगर आयुक्त हैं, कर्मचारी समाज है, तो अब वो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और ये भी एक तरीके से ये उकसा रहे हैं। और यदि इस तरीके के कृत्य होते रहे तो कर्मचारियों को भी बाध्य होकर के सड़क पर उतरना पड़ जाएगा। तो ये हमारे साथ महामंत्री कैसर राजा थे, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इस तरह का कृत्य सामने आता रहेगा तो एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा और हम सभी लोग सड़क पर होंगे। एक नगर आयोग जिनका नाम नगर निगम में ईमानदार नगर आयोग के नाम से मशहूर है, इसी तरह से जनता भी उनका सम्मान करती है और ईमानदारी की उनके मिसाल पेश की है। वहीं समाज सेवियों का भी यही कहना है कि अगर नगर आयुक्त पे ऐसे आरोप किसी पार्षद ने लगाए हैं तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, ये वही चैनल है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सच दिखाएगा। मैं लखनऊ से 4 PM नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।